हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी महाराष्ट्र और झारखंड की है। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों के लिए डेट का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। 20 तारीख को यानी कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं एक ही फेज में। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में 13 तारीख यानी कि 13 नवंबर और 20 नवंबर 2 चरण में मतदान होने हैं। वहीं रिजल्ट का अनाउंसमेंट 23 तारीख को किया जाएगा, यानी कि 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगह के रिजल्ट आ जाएंगे। दोनों ही राज्य राजनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है, वहीं झारखंड में इंडिया गठबंधन सत्ता में है। दोनों ही राज्यों में मजबूत लड़ाई की तैयारी गठबंधन की तरफ से की जा रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी जहां शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर सत्ता में वापसी चाहती है, तो वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन में भाकपा माले की एंट्री के बाद मजबूती आई है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए में बीजेपी के अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। तीनों ही दलों ने मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि उस चुनाव में जैसी उम्मीद थी वैसी सफलता एनडीए को नहीं मिली थी। अजीत पवार की पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। वहीं अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो कांग्रेस के अलावा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी, शरद पवार की एनसीपी शामिल है। इसमें लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया था। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के तौर पर एकजुट रही है। इसका गठन 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद हुआ था। वहीं एनडीए गठबंधन महायुति के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र विधानसभा में सीटों की अगर संख्या के हिसाब से अगर बात करेंगे दोस्तों, तो पहले राजनीतिक दल और सीट की बात आपको बताते हैं कि पिछले चुनाव में कैसा रहा था। पिछले चुनाव में बीजेपी को 105 सीटें मिली थी, तो वहीं कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी और शिवसेना को 56 सीटें, एनसीपी को 54 सीटें, निर्दलीय को 13 और अन्य को 1 सीटें आई थी। अब महायुति में सीटों का बंटवारा फाइनल क्या हुआ, ये भी गौर करने वाली बात है दोस्तों। महाराष्ट्र में महायुति का सीट बंटवारा अंतिम चरण में है। अभी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 90% वाली सीटों का बंटवारा तय हो चुका है। 288 सीटों में से बीजेपी 158 पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना शिंदे गुट को बीजेपी 70 सीटें देने के लिए तैयार है। वहीं एनसीपी अजीत पवार गुट को 50 सीटें दी जाएंगी। सकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी सोमवार को कहा है कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के सहयोगियों के बीच महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से लगभग 230 सीटों पर आम सहमति बन गई है। बाकी सीटों पर अंतिम फैसला होने के बाद मीडिया को बता दिया जाएगा। वहीं देखा जाए तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में क्या हो सकता है गणित। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर कोई गलती नहीं करना चाहती है। जानकारी के मुताबिक 288 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस और शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे बराबर सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जिसका आंकड़ा 100 हो सकता है। साथ ही एनसीपी को 84 सीटें मिल सकती है। 4 सीटें छोटे छोटे दलों के लिए भी छोड़े जा सकते हैं। कुछ सीटों पर आपसी सहमति से फेरबदल की भी संभावना है। हालांकि संख्या को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। अब समझते हैं झारखंड को। झारखंड हमेशा से बीजेपी के लिए एक मजबूत राज्य के तौर पर रहा है। लोकसभा चुनाव में भी खराब प्रदर्शन के बाद भी बीजेपी ने वहां की 14 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जी हां, वहीं निर्माण के बाद से ही बीजेपी राज्य में कई बार सत्ता में आ चुकी है। मतलब 2000 में बिहार से अलग होकर के झारखंड एक अलग राज्य बना था। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में हार और लोकसभा के प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने राजनीति में बदलाव किया। यहाँ के पहली बार बीजेपी राज्य में कई दलों के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन और लोजपा रामविलास के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी की है। इस बार झारखंड में देखा जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव की गलतियों से सीखते हुए बीजेपी और आजसू ने
गठबंधन को मजबूत करने की पूरी कोशिश की है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चा है कि बीजेपी इस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन और लोजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। चर्चा है कि बीजेपी इस चुनाव में कम से कम 67 सीटों पर मैदान में उतरेगी। वहीं ऑल इंडिया स्टूडेंट की बात करें तो 9 से 11 सीटें इसे मिल सकती है। जनता दल यूनाइटेड के लिए एनडीए के खाते से 2 सीट और लोजपा यानी कि रामविलास पासवान के लिए 1 सीट छोड़े जाने की संभावना है। पिछले चुनाव में आजसू और बीजेपी का गठबंधन टूट गया था, जिसका नुकसान दोनों ही दलों को पिछले बार उठाना पड़ा था। अब यह भी समझना जरूरी है दोस्तों कि 2019 में किस पार्टी को झारखंड में कितनी सीटें मिली थी। तो जेएमएम की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है, ओरिजिनल पार्टी है, इसको 30 सीटें मिली थी और बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 16 सीटें, जेवीएम को 3 सीटें, एजेएस यूपी को 2 सीटें और निर्दलीय 2 और अन्य के खाते में 3 सीटें गई थी। अब इंडिया गठबंधन का झारखंड के अंदर क्या हाल है? इंडिया गठबंधन ने पिछले विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था। राजद, कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन ने 81 सदस्यों वाले विधानसभा में 47 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में जेएमएम को 30, कांग्रेस को 16 और राजद को 1 सीट मिली थी। लोकसभा चुनाव 2024 में इस गठबंधन में भाकपा माले की भी एंट्री हो गई। लोकसभा की 14 सीटों में से 7, 5, 1, 1 के फार्मूले पर समझौते हुई थी। कांग्रेस 7, जेएमएम 5, राजद 1 और भाकपा माले को 1 सीट मिली थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में जेएमएम हमेशा से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती रही है। वहीं झारखंड के पिछले विधानसभा चुनाव में वाम दल इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं था। हालांकि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ से 1 सीट भाकपा माले को दी गई थी। अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाकपा माले में दिवंगत मार्क्सवादी नेता एके रॉय की पार्टी मार्क्सवादी समन्वय समिति का विलय हो गया है, जिसके बाद माले ने विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 से 5 सीटों पर दावेदारी की है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात, 2 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड में। तो इसमें कॉमन क्या है? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपने गठबंधन के दलों पर पूरी तरह से निर्भर है। ये बात कॉमन है, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड, दोनों ही जगह निर्भर है पूरी तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की कोशिश है कि किसी भी तरह से गठबंधन को मजबूत कर सत्ता तक पहुंचा जा सके। दोनों ही राज्यों में क्षेत्रीय दलों के नेता मुख्यमंत्री हैं। झारखंड में जहां जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन सीएम हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। दोनों ही राज्यों आर्थिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों अभी जो चुनाव हुआ था, जिस तरीके से देखा गया था हरियाणा का चुनाव, वो कहीं ना कहीं बीजेपी और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही खराब गुजरा है, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल थे सारी जगहों पर कांग्रेस को इस बार जीतता हुआ दिखाया गया था। लेकिन जब चुनाव का दिन आया, यानी कि वोटिंग का दिन आया और वोटिंग शुरू हुई, तो धीरे धीरे पलड़ा एकदम से पलट गया। रिजल्ट चौंकाने वाले रहे। बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की हरियाणा के अंदर में। तो ऐसे में अब माना जा सकता है कि महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड हो, दोनों जगह के चुनाव काफ़ी अहम हैं और दोनों जगह बड़ा उलटफेर हो सकता है। जहां तक अभी तक लोकसभा चुनाव के पैटर्न को देखा जा रहा था कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन 300 भी पार उनकी एनडीए नहीं कर पाई। लेकिन सबसे अच्छा प्रदर्शन देखा जाए तो इंडिया गठबंधन का रहा था। जो स्टेट में अभी चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो हरियाणा हो, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में चली गई थी दोस्तों। और झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में भी कांग्रेस का यानी कि इंडिया गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन रहा था। वहीं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में भी एक तरह से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया था। तो इसलिए माना यह जा रहा था कि इन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में लौट सकती है। लेकिन पहला ही चुनाव जो हरियाणा के अंदर हुआ, तो हरियाणा में ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है दोस्तों। इसलिए झारखंड का चुनाव और महाराष्ट्र का चुनाव काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है और इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी।
जब तक यानी कि 23 नवंबर को फैसला शाम तक हो जाएगा कि कौन जीत रहा है महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड के अंदर। आपको क्या लगता है दोस्तों, हरियाणा का चुनाव को देखते हुए इस बार झारखंड में या फिर महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने जा रही है?